ये ना व्यक्ति व्यक्ति पर, उसके संस्कार पर, उसके मन पर निर्भर करता है कि वो अपने चरित्र को साफ रखेगा या जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करेगा कि उसकी चरित्र पर दाग लग जाए। एक बात तुम जान लो, जिसके भी चरित्र पर दाग लगा हुआ है ना, वो उसकी खुद की मर्जी से लगा है। कोई उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो चाहता है उस रास्ते पर जाना, वही उस रास्ते पर जाता है। और यकीन मानो, तुम उसे कोई गुरु दीक्षा दिला दो, कोई माला पहना दो, कोई टीका लगा दो, कोई चंदन लगा दो, वो व्यक्ति इन चीजों से ना तो डरेगा, ना वो इन चीजों से सुधर सकता है। अगर उसे सुधारना है ना, तो केवल अच्छे लोगों के संगत में रखने की कोशिश करो। और कोशिश करो लड़ाई किए बिना अच्छे से बात करने का। अच्छे से बात करो, परंतु उस व्यक्ति को ना दिन भर घर पर आराम मत करने दो। उसे भी काम करने दो, उसे भी काम करवाओ, ताकि उसे भी हर एक काम का, जिम्मेदारी का महत्व समझ में आए। काम को करने में क्या तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा उठानी पड़ती है, ये सब समझाओ। तुम किसी को अगर उसके कार्य को करने नहीं दोगे, अत्यधिक आजादी दोगे ना, तो अधिकतर बार आजादी का गलत फायदा ही लोग उठा लेते हैं, जो मन से मजबूत नहीं होते हैं, और ये उसी का परिणाम है। देखो, अगर लड़ाई करने बैठोगे ना, तो पुरानी बातों का कोई समाधान कभी निकल कर आ ही नहीं सकता है। क्या निकल कर आएगा? कुछ तुम बोलोगे, कुछ सामने से सुनने को मिलेगा, और वही होते रहेगा। लड़ाई करने में समझदारी नहीं है, समझदारी तो अब समाधान में है। व्यस्त रहो, और सबको, घर के हर एक सदस्य को व्यस्त रहने के लिए उत्साहित करो। सबको कुछ ना कुछ काम, अगर कोई नहीं भी करता है ना, तो बांट कर जाओ। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अब बाहर कहीं नहीं जाते हैं, और कुछ नहीं तो उन्हें एक जाप माला दे दो, और उनसे कहो कि वो 108 जाप करे या 1008 जाप करे, ताकि उनका समय भी लगे। और उनके लिए घर पर अच्छे अच्छे सत्संग रखवाया करो। सबका मन लगा रहे और सब व्यस्त रहे, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति खाली रहता है, वही व्यक्ति पतन की ओर जाता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म खाली रहकर समय बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मनुष्य का जन्म सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हुआ है। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करेगा ना, वो पतन की ओर जाएगा। किसी को इतना समय मत दो, किसी से इतना समय बात मत करो कि बात करने को कोई बात ही ना रहे, और उसके बाद गलत बातें होनी शुरू हो जाए। वार्तालाप भी एक सीमा तक रखो, उसके आगे नहीं। जब लगने लगे कि उस वार्तालाप से सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखो, अगर तुम किसी के लिए पीठ पीछे बुरा बोलते हो ना, वो व्यक्ति सुनने नहीं आ रहा, उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ेगा, और ना ही उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई गलत भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि सामने से उसने तो सुना ही नहीं है तुम्हें बुरा बोलते हुए। लेकिन तुम्हारे कर्म जरूर खराब होंगे, और उस कर्म को तुम ही भुगतोगे, कोई दूसरा भुगतने नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, गलत बातों से, चुगलियों से, बुराइयों से हमेशा दूर रहो। और जो बार बार उसमें लेकर आते हैं, मतलब है कि उनकी संगत से ही दूर हट जाओ। खुश रहो।